रहिए ना मुझसे। केटी जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरा गांव है नहीं, मेरा ससुराल भी है, जहाँ पर मैं दोनों तरफ परखी जाऊंगी। इस गांव की सोच ही नहीं, इस गांव के तौर तरीके, नजरिया, सब कुछ अलग है केटी जी। एक शादीशुदा आदमी जो होवे ना, वो उसकी लगाम उसकी पत्नी के हाथ में होवे। ये अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश है। अपनी आंखों से देखो इन दोनों की असलियत। अंदर से दरवाजा बंद कैसे हुआ? बुआ साहब, आप खुद इनकी पत्नी से बात कर लीजिए और जान लीजिए कि इन दोनों के बीच कितना प्यार है। केटी जी, फोन लगाइए। 17 साल पहले मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुके हैं। 17 साल पहले मैं और मेरी पत्नी अलग हो चुकी। आज मेरी वजह से प्रीति जी को अपने पूरे परिवार के सामने नजरें झुकानी पड़ी, बिना उनकी गलती के बदनाम होना पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी की सच्चाई उनके सामने इस तरह आएगी। हार गई आज प्रीति जी उनके जिंदगी के मकसद में। छिन गया उनका आत्मसम्मान। सब कुछ मेरी वजह से। आप सामना भी नहीं करेंगे क्या? भाग रहे हैं? क्यों? क्या हुआ? कुछ गलत किया उसका एहसास हो रहा है क्या, जो आप मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहे? मैंने तो समझा था कि आपको किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं, किसी का धोखा बर्दाश्त नहीं, किसी का कुछ भी छुपाना बर्दाश्त नहीं। तो किसी को धोखा देना आपको कैसे सही लगा? क्यों झूठ बोला आपने? हीरो है ना, फिल्मी हीरो, जबरदस्त डायलॉग्स बोल सकते हैं, लेकिन असलियत में अपने कहे एक शब्द का मतलब समझते ही नहीं। आप बहुत बड़े सुपरस्टार ही नहीं केटी जी, बहुत बड़े झूठे भी हैं। आप झूठे हैं केटी जी। गलती हुई है मुझसे कि मैंने आप पर भरोसा कर लिया केटी जी। ये जो मेरा परिवार है ना, मेरे जितने रिश्ते हैं, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। और आज ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक थप्पड़ मारकर सारे रिश्ते नाते किसी ने छीन लिए हो। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? बोलिए ना, क्यों झूठ बोला? दुनिया में मैं अपना नाम कमाने निकली थी और आज हालातों ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि मैं अपने परिवार के सामने नजर भी नहीं उठा पा रही केटी जी। जिन नजरों के सामने मैं अपने लिए गर्व महसूस करती थी, आज वही मुझे गिरा हुआ समझते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें यह लगता है कि मैं सिर्फ आपकी बिजनेस पार्टनर नहीं, आपके झूठ में भी आपकी पार्टनर हूं। वो लोग तो अनजान है, लेकिन मैं जो आपके साथ हमेशा आसपास रहती थी, वो ये नहीं समझ पाई कि आप क्यों झूठ बोल रहे हैं। एक बार नहीं, बार बार आपने मुझसे ये कहा कि आपकी बीवी और आपके बच्चे विदेश में रहते हैं। क्यों झूठ बोला आपने मुझसे? बोलिए ना, क्यों झूठ बोला? छिन गया मेरा सम्मान, मुझसे छिन गया। तुझे तेरा सम्मान वापस मिलेगा बेननी। तेरे दामन पर लगे दाग को मिटाने का एक उपाय है। ये सिंदूर तेरे पल्लू की कालिक को शादी के लाल जोड़े में बदल देगा।
तेरा दूसरा ब्याह करके। ले ये सिंदूर हमारी प्रीति बीननी के मांग में भर दे। मैं इजाजत दे रही हूं इस रिश्ते को। आज के बाद सबके मुंह बंद हो जाएंगे और तुम दोनों का रिश्ता एक पवित्र रंग में रंग देगा ये सिंदूर। ले नहीं बुआ साहब, मैं घर से बाहर निकली थी अपने आत्मसम्मान को पाने के लिए, दूसरी शादी करने के लिए नहीं। मेरे और केटी जी के बीच कोई अवैध रिश्ता नहीं है जिसकी पवित्रता को साबित करने के लिए मुझे इनसे शादी करनी पड़े। जब रिश्ता ही गलत नहीं है तो उसकी सच्चाई दिखाने के लिए मैं गलत फैसला क्यों लूं बुआ साहब? मैं आपको फिर से कह रहा हूं, जैसा आप सब सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है मेरे और प्रीति जी के बीच में। हम पार्टनर हैं बस। पता है मारे को सासू माँ देखे शादी शादी लगा रखा है। अरे इसके खुद के बच्चे शादीशुदा हैं और जे कोई उम्र है ये सब तमाशा करने की। भाई साहब ये तमाशा ना हो रहा, किसी की जिंदगी की खुशियों के फैसले लिए जा रहे हैं, इसको तमाशा ना करें। प्रीति, केटी साहब, आप दोनों ने अपनी जिंदगी में अपने अपने दुख झेल लिए। आधी जिंदगी निकल गई ऐसी, जरूरी ना है कि आधी की बची जिंदगी भी ऐसे ही काटे और जिंदगी भी आपको वैसे ही काटे। खुशियों पे हक होवे, हो सके ना कि ये ईश्वर की मर्जी हो, इसलिए थे दोनों साथ आए। अब बाहर वाले फैसला करेंगे हमारे घर की बहू बेटियों का। प्रीति विधवा है, विधवा, और अच्छे खानदान वाले विधवाओं का दोबारा ब्याह ना करवाते। भाई साहब अपनी सोच बदलो, जमाना बदले, जमाना बीत गया। एक ली औरत और एक मर्द पूरे ब्रह्मांड की सैर कराए और आपकी सोच वही कुएं की मेंढकी। नहीं, हमारी बात सुनो, आपकी छोरी तो आपने विदेश भेजी ना पढ़ने के लिए, जमाने को देख के ही ना, उसे गांव की पाठशाला में भी तो पढ़ा सकते थे। भाई साहब बदलावी संसार का नियम होवे, और ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि एक औरत अपने सपने ना देख सके, बस दूसरों के सपने पूरी करते रहे। छोरी आज कहाँ पहुंच गई, हवाई जहाज चलाएं, फौज में भर्ती हो, देश के बड़े बड़े फैसले लें, और आप एक औरत को, एक विधवा को एक दूसरी शादी करने का फैसला ना लेने दो। कदे सोचा 18 में ब्याह, 19 में टाबर, ना जिंदगी देखी ना समझी, बस अपने गृहस्थ परिवार को अपना पूरा संसार मान लिया। प्रीति की उम्र देखो, आज अपने पैरों पर खड़ी है, अपने पैसे खुद कमाए, अपनी पहचान रखे, और आप उसको हक ना देना चाहो अपनी खुशियों का। तरुण ने देख लो, इसका छोरा खुद की मर्जी से ब्याह किया, प्रेम विवाह किया, छोरी तो ये मारवाड़ी भी ना है, सब बदल गए ना, सबने मान लिया ना उसकी खुशी के लिए। कहीं अपनी प्रीति बिंदनी की खुशी के लिए ना बदल सको, उससे उसका हक ना छीनो भाई साहब। मैं थे दोनों से पूछूं, दिल से पूछो अपने, तुम दोनों साथ ही मुबारक चलाओ, कितनी समझदारी से, कितने प्रेम से अपनी कंपनी चलाओ, तो ऐसा ना हो सके ये समझदारी, ये प्रेम निजी जीवन में ना ला सको, एक साथ जिंदगी ना बिता सको। कुसुम आंटी, आप मेरी माँ के बारे में इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकती हैं? सोच मारी ना थारी घटिया है।
और थारी माँ की भलाई तो अगर सोचता ना तो ये दिन ही ना आता, तू हमारे से बात ना कर तो ही ठीक है। आप हो कौन? मेरी माँ का सुख दुख मैं देख लूंगा, और आप होती कौन है उसकी सुख की बात करने वाली? मैं थारी माँ की सहेली हूँ, उसके साथ खड़ी हुई हूँ। मेरी माँ है वो। बस बस, यही दिन के लिए हमारे को डर था कि जिस दिन ये प्रीति अपनी आजादी का नाजायज फायदा उठाएगी और आप सबका दिमाग खराब करेगी। अरे ये प्रीति घर के बाहर काम करने के लिए गई थी, और इसकी शादी के बारे में आप सोच भी कैसे सकते हो? काहे ना सोच सकूं भाई साहब, इसमें बुराई काहे है? सब कुछ, इसमें सब कुछ बुरा है। मजाक बनवाना क्या हमारा बिरादरी में? और आप होती कौन है? ये आपका घर है? नहीं, ये हमारा गांव, हमारा घर है। यहाँ आप अपनी कोतवाली नहीं बिठा सकती कि जो चाहे पैसा सुना दिया और बस हम मान लेंगे। अरे बिरादरी में तो मजाक बाद में उठेगा। अरे वो तो जो उठेगा सो उठेगा। अरे पूरे खानदान के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा ये सोचो ना पहले। ऐसा ये सोचा? बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। मेरी जिंदगी का फैसला लेना आप लोग बंद कर दीजिए। ये मेरी जिंदगी है तो हक भी मेरा ही होगा। कुसुम, बोल। आज तक तुमने मुझे हमेशा सही राह दिखाई है, लेकिन आज मुझे माफ करना। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का हक मैं तुम्हें नहीं दूंगी। प्रीति तुम्हारी बात सुन। बुआ साहब, केटी जी सिर्फ मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, और अपनी बेगुनाही का सबूत गुनाह करके तो नहीं दिया जा सकता ना। केटी जी से शादी करके मैं कोई सबूत नहीं दे सकती आप लोगों को कि मेरी जिंदगी का फैसला है, और मुझे मेरा सिर्फ आत्मसम्मान चाहिए और कुछ नहीं। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया बुआ साहब। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं केटी जी के साथ कभी काम नहीं करूंगी। आज मैं केटी जी के साथ अपने पार्टनरशिप के रिश्ते को तोड़ती हूँ। शादी मुबारक का एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने जुबान दी है, वो पूरा होते ही मेरा रास्ता अलग और केटी जी का रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग और केटी जी का रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग और केटी जी का रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। मैं ना कभी उनसे मिलूंगी और ना कभी बात करूंगी, और ना कभी बात करूंगी, और ना कभी बात करूंगी, और ना कभी बात करूंगी। बस बस बस। आज मैं केटी जी के साथ, आज मैं केटी जी अपने पार्टनरशिप के रिश्ते को तोड़ती हूँ, अपने पार्टनरशिप के रिश्ते को तोड़ती हूँ। आप और मैं मिलकर एक अच्छी वेडिंग प्लानिंग कंपनी खोल सकते हैं। बताइए, क्या आप मेरे साथ पार्टनरशिप में काम करेंगे? मैं ना कभी उनसे मिलूंगी, मैं ना कभी उनसे मिलूंगी, और ना कभी बात करूंगी, और ना कभी बात करूंगी। मतलब आप मेरी बिजनेस पार्टनर? मेरा रास्ता अलग और केटी जी का रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग और केटी जी का रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग और केटी जी का।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।